क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने 5 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया वो फेलियर है आज? चीफ मिनिस्टर कितने होंगे, 1 के 2? कश्मीर का अलग होगा, जम्मू का अलग होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या क्या सोचा है आपने, कैसे करने जा रहे हैं? 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई थी और उसके बाद स्टेट को यूटी बना दिया गया था। उसको बनाने का कारण यही बताया गया था कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट रुकी हुई है, जो लोगों की दिक्कतें जो आए दिन देखने को मिलती है, उसमें कमी हो जाएगी और जो डेवलपमेंट है वो उसमें इजाफा हो जाएगा और जो भी चीज़ें छोटे से छोटे लेवल पर भी होगी ना प्रॉब्लम्स को लेकर, वो सारी दूर हो जाएंगी और एक नया ही जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो उस पर सवालिया निशान ही है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो लॉयर्स एसोसिएशन कमेटी भी पिछले 118 दिनों से इसी चीज़ को लेकर लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अभी तक वो बातें भी मानी नहीं गई है। हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो भी फ़िलहाल बंद ही था लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमेशा एडवोकेट के पास जाते हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट में लेकर जाते हो, तभी उनकी प्रॉब्लम जो है उसका निपटारा होता है। लेकिन अभी तक उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों को दिक्कतें ही आ रही है। इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है सीनियर एडवोकेट AK साहनी साहब। सर, प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है और जब से 370 हटाई गई है और यूटी बनाया गया है, वो दिक्कतें चलती ही चली आ रही है। डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात की जा रही है। क्या दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, जो हमारी एजिटेशन थी 118 दिन की, तो ये हमने 8 डिमांड ओरिजिनल रखी थी, 9th जो है वो ऐड हो रही है। अभी इसका फाइनल शेप जो है कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं वो है स्टेटहुड। अब स्टेटहुड की बात अगर करें तो ये बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा, और ये भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही लॉलीपॉप कह लीजिए या कमिटमेंट कह लीजिए, अगर ये नहीं पूरा कर रहे हैं तो लॉलीपॉप था। अगर ये इनकी कमिटमेंट थी राज्यसभा में होम मिनिस्टर साहब की, तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है जिसको पूरा करना चाहिए। वक्त क्यों आ गया है? जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम गए हैं, हमने बातचीत की है, वार्तालाप किया है, तो हमने ये उनको लीगल बात समझाने की कोशिश की है कि साहब 6 महीने गवर्नर रूल लगता है किसी भी, सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत में। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म कर दिया, 6 महीने वाला प्रोविजन भी ख़त्म हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा हमारा अपना, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि आप वो यूटिलाइज़ कर चुके थे टाइम, तो उसके बाद आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपने एप्लीकेबल कर दिए J&K स्टेट में भी, उसके तहत सिर्फ 3 साल होते हैं ओरिजिनली। तो 3 साल जो हैं वो कब पूरे होंगे? वो 9 दिसंबर 2021 में। आज जा रहा है, इस वक्त फरवरी में हम पहुंच गए हैं। तो इसके लिए अगर स्टेटहुड आपने देनी है तो अभी तक तो उसमें विचार भी नहीं किया क्या शक्ल होगी उसकी। कल पार्लियामेंट में भी हम स्पीच सुन रहे थे, वहाँ भी अभी वो दुविधा में ही है कि भाई इस बार तो अमित शाह जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड वापस दी जाएगी। 5 अगस्त 2019 को ये तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा। उन्होंने कहा जी हम देंगे, हम कमिटेड हैं, लेकिन थोड़ा वक्त हमको चाहिए ताकि थोड़ी सी जो है रिवाइव हो जाए। तो आज रिवाइव हो गया ना, आज क्या ये वक्त नहीं है? मैं शाह साहब को, बाकी को सब ये रिमाइंड कराता हूँ कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी कीजिए। आप ऑनेस्टली जो आपने किया था, आज आप यूनिलेटरली करिए। हमें एजिटेशन करने की क्या ज़रूरत है इसमें? हमें तो कोई जो आपने कमिटमेंट की है, आपने सोचा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब आप हमारी रियासत पूरी वापस लाइए, जैसे थी वो तो करिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, वहाँ 9 रिट पिटीशन पेंडिंग है। ये आप सुप्रीम कोर्ट का जॉब है, लोगों का जॉब है, वकील देखेंगे क्या प्रेजेंट करना। लेकिन हमारे साथ जो आम जनता, अगर मैं समझ में आम जनता का एक मैं भी नुमाइंदा हूँ, जैसे आप हैं, वही चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। सिर्फ क्योंकि मैं कानूनदान हूँ, मेरे 47 साल 47 ईयर प्रैक्टिस है, तो मेरा तजर्बा कानून के लिहाज से ज़्यादा है। मुझे बारीकियाँ वो कानून की जो है वो लच्छेदार बातें मुझे सब पता है, कहाँ पे ये जो प्रोसीजरल रैंगल्स होते हैं वो कहाँ घुमाए जाते हैं। अब उसके तहत हमारे पास इस वक्त आज की डेट में क्या है? 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का दे दिया गया हमको कि भाई साहब इसके तहत काम होगा। अगर इसके तहत काम होगा तो स्टेटहुड उसमें नहीं है ना, उसमें आपने लिखा है डिलिमिटेशन होगी जो पुरानी है, पुराने सेंसस के तहत। या पुराने सेंसस के तहत इसकी DDC के बाकी इलेक्शन हुए, तो ये अभी डिलिमिटेशन ने भी रिपोर्ट देनी है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट मार्च में जो ही आएगी, वो जो रिटायर्ड जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट की लेडी जज, वो होल्ड कर रही हैं 7 स्टेटों का, उनको इंचार्ज बनाया है, जम्मू कश्मीर एक है। अब उसमें आप ये देखिए कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उनको पब्लिश होना है फॉर ऑब्जेक्शंस, कि भाई किसी को एतराज़ है तो वो बताए। क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब ने इसको डिसएसोसिएट किया है, उनके दूसरे मेंबर ने भी डिसएसोसिएट किया है, तो वो इसका मतलब वो डिसएसोसिएट रहेंगे। अभी तक तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो ना ही मुझे लगता है अपनी जगह कि उनको इन्वाइट भी किया होगा। तो दोनों तरफ से खिंचातानी जो है चल रही है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कमिटमेंट है कि हम स्टेटहुड देंगे, तो वो क्या आप इलेक्शन से पहले दोगे कि इलेक्शन के बाद दोगे? तो जो इलेक्शन के पहले दोगे, और ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आज क्या शक्ल होगी उसकी? चीफ मिनिस्टर कितने होंगे, 1 के 2? कश्मीर का अलग होगा, जम्मू का अलग होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या क्या सोचा है आपने, कैसे करने जा रहे हैं? तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये तो बहुत छोटा हुआ ना उससे, गवर्नर से।
क्योंकि यहाँ पे पावरें जो हैं अभी हाल में अमेंडमेंट आई है और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये आई है कि आप कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट होगी लेजिस्लेचर की, इसके बाद तो इतनी पावरें भी नहीं होगी जितनी डीडीसी के पास है। उनको तो हर फाइल लेके जाना है। साहब हम ये चाहते हैं, ये हमारी रिकमेंडेशन है जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप इसको पूरा कर दीजिए। वो देखेंगे फाइल अगर वो 6 महीने नहीं देखते, साल नहीं देखते, क्या करोगे आप? आपके पास कोई राइट नहीं है उसको मनवाने का। तो ये स्टेटहुड, ना ये स्टेटहुड हुई, ना ये यूनियन टेरिटरी हुई, ना कुछ हो। सर आप जिस तरह से आप इतना लंबा अरसा आपने आप हर चीज़ कानून की जानते हैं, लंबा अरसा आपने दिया है, लोगों की दिक्कतें भी सुनी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हाफ सेंचुरी आपने उसमें कर दी है, हर चीज़ आप जानते हैं इसकी, और हर एजिटेशन लड़ी है। बात सिर्फ यही आ रही है कि स्टेटहुड से जो अलग किया गया था, जम्मू कश्मीर को यूटी दिया गया था, डेवलपमेंट की बात की जा रही, वो तो देखने को नहीं मिल रही है। वापस स्टेटहुड की जैसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी यही बात की, आप लोग भी लंबे अरसे से वही बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी कह रही है कि हम दे देंगे, लेकिन उस पर अभी कोई पता नहीं कि कब मिलेगी स्टेटहुड। डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि अभी वो खत्म हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों चीज़ें जो हैं ये की नहीं जा रही है, कहाँ प्रॉब्लम? देखिए, ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है कि अपनी जगह सर्वाइवल का ही खतरा था कि भाई बहुत बड़ा आंदोलन ना हो जाए, रिवोल्ट ना हो जाए। तो इन सब जितने भी चीफ मिनिस्टर थे इनको नज़रबंद कर दिया गया, PSA लगा दिया, अंदर कर दिया गया। तो ये मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, PSA वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो बातें वो उस वक्त कहते हैं आज भी वही कह रहे हैं, आज भी पार्लियामेंट के अंदर भी कह रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर उनको उस वक्त भी बोलने देते तो यही कहते, इससे ज़्यादा क्या कहना था उन्होंने? कि वही साल वो रह कर भी आए तो कल भी सुन लिया उन्होंने, उनका राम सबका है, हम सबके हैं, हम सब मुसलमान हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद जी हैं तो क्या इनको ये सलूट डिज़र्व नहीं करते हैं? यहाँ पे जितना प्रधानमंत्री आपके भावुक हो गए तो क्या मैं नहीं आप भावुक होंगे? हम भी होंगे भाई, सब ये लोग हमारे ही हैं। तो आप बातचीत करके हमारे को रूल दोगे ना। अगर आपने कोई चीज़ छीन ली है, आपका कोई एजेंडा था, लेकिन आगे भी आपने एजेंडा खुद ही दिया है ना कि स्टेटहुड देंगे, तो अब वो स्टेटहुड कहाँ पर है? आपने इलेक्शन से पहले देनी है ना, लोगों को यकीन दिलवाना है कि साहब आप लोग वोट डालिए, ये आपका लेजिस्लेटर होगा, ये गवर्नर साहब होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे फलानी डेट से। आप गवर्नर साहब बना दीजिए, कब बनाएंगे? इलेक्शन से पहले ही बनाएंगे ना। सीधी बात है कि ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अभी अगर इलेक्शन हो गए तो इनका, मैं डर की बात भी निकालता हूँ, ये बेबुनियाद बातें हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई बेसिस नहीं है। क्योंकि ये DDC का इलेक्शन ग्रास रूट का हो गया तो आप लोगों ने क्रेडिट खाना चाहिए इसका। तो क्या आप आज भी यही लिखेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति रूल आप एक ही सूरत में चला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेलियर जम्मू एंड कश्मीर। क्या हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने 5 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया वो फेलियर है आज? तो फेलियर है तो फिर ये इलेक्शन नहीं हो सकता था। फिर आप तो खुद ही मान रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं जी हमने हालात ठीक कर दिए, देखिए हमने सब लोगों को अलाउ कर दिया, पार्लियामेंट में अंदर भी आना अलाउ कर दिया, PSA भी इनके हटा दिए, ये नाउ दे आर फ्री व्हाट एवर दे वांट टू से। तो अगर आप ये बात का क्रेडिट ले रहे हैं तो आप बात की जाए तो कोर्ट में तो किसी को भी एंट्री ही नहीं है। अभी कल से की है चीफ जस्टिस साहब को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन लिमिटेड ये जाता है कि उन्होंने अलाउ तो किया है, लेकिन इसका सारा फ्रूट लोगों को अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ अलाउ किया गया है, एक तो आपको SOP का ध्यान रखना है कि साहब 62 साल का वकील जो है वो अंदर नहीं दाखिल हो सकता, क्योंकि SOP कहती है ना सीनियर सिटीजन नहीं अंदर आ सकता। तो अगर आपने उसको 50 बंदों को अलाउ कर दिया बगैर इसके जाने हुए, और आप उसको मजबूर कर रहे हैं और उसका केस खराब कर रहे हैं और उसका जानबूझ के उसको डेलिबरेटली, ये आ जाती है ना बात फिर, क्योंकि एक वकील हाजिर है दूसरा वकील हाजिर नहीं है, वो सीनियर है, फिर वो कैसे करेगा? ये कैटेगरी बनानी पड़ेगी हाई कोर्ट को खुद ही कि साहब ये सीनियर है, ये लिस्ट हम उनकी इशू कर रहे हैं, इनको हम वर्चुअल मोड पे रखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे रखेंगे, इतने बजे रखेंगे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, इसके लिए कोई लड़ाई की जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। ये जिस दिन हमारी चीफ जस्टिस साहब से बात होगी या हमारा जो आपका वीडियो उन तक पहुँचेगा तो मैं समझता हूँ ये तो मसला हल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इन्हीं मुद्दों पर अगर बात करें तो पॉलिटिकल लोगों से आपकी बातचीत हुई कुछ इन चीज़ों को लेकर अलग अलग, क्योंकि अगर NC की बात की जाए किससे बात हुई? ये मेरा ख्याल है कि हम सब पार्टी से बात हो चुकी है। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी से हमारे कन्वीनर साहब ने टाइम मांगा है, वो भी मिला नहीं है। बेस्ट रीज़न नोट टू देम, क्यों टाइम नहीं मिला आपको? ये तो वही बता सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं है या एरोगेंसी है या मिलना नहीं चाहते हैं या वो समझते हैं वी आर अबव लॉ। आज आके तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो BJP के ही नुमाइंदे हैं जिनसे बात हो सकती है, क्योंकि सेंटर में सरकार तो उन्हीं की है। वो नहीं, वो इसीलिए आंदोलन होते हैं ना, जब कुछ सरकारों के जो हेड्स हैं उनको चीज़ समझ नहीं आती है, वरना फार्म लॉ के लिए क्या प्रॉब्लम थी? आंदोलन चल रहा है ना, हमारे लिए भी आंदोलन चल पड़ा है। आपसे 118 दिन में क्या कर रहे हैं? हमको लड्डू बांट रहे हैं सर, हम बैठे हैं सड़कों पे। आज हम यहाँ पे उठ के अपने दफ्तर छोड़ के, घरों को छोड़ के, इतनी बड़ी असाइनमेंट छोड़ के आपके पास बैठे हैं, किस लिए? आपको ब्रीफिंग करने के लिए कि यही साहब हम आंदोलन में शामिल हैं
और ये हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन केस द पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं हमको ये अथोराइज़ करते हैं कि हमें आप लोगों पर भरोसा है, हम आप कंटिन्यू करिए और इस शक्ल में करिए, जिस शक्ल में हमको कहेंगे उस शक्ल में करेंगे। अगर वो दायित्व कहते हैं कि और शक्ल बनाइए इसकी, तो वो और शक्ल बना लेंगे, हम देख लेंगे कि हमारा क्या रोल बनता है। लेकिन हम सोसाइटी के लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। 47 साल मुझे जितनी देर मैं प्रैक्टिस में हूँ मैं लड़ता आया हूँ, हर एजिटेशन में मैंने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है और हमने जीती है जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। बाकी का मुझे नहीं पता, हमने बिगड़े नहीं दी। शुक्रिया, मेहरबानी। चलिए शुक्रिया सर। तो सुना आपने AK साहनी साहब को, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि हम लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के लोगों की, यहाँ के अवाम की जो लड़ाई है वो लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं। स्टेटहुड की जो मांग की जा रही है उनकी तरफ से कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, इलेक्शंस यहाँ पर असेंबली के होने चाहिए और यहाँ के जो लोगों की अवाम की प्रॉब्लम्स है उसको भी सुनना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है क्लैरिटी सही तरीके से हो पाएगी। जो अभी तक कहा जा रहा था कि 370 और UT बनाने के बाद जो तब्दीलियाँ आएंगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग तरीके से देखने को मिलेगा, दिक्कतें नहीं होंगी, यहाँ पर करप्शन की बात की जाए तो वो दूर होगी, तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए स्टेटहुड वापस चाहिए, उसी के बाद ही कुछ सही हो सकता है। दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।